कांग्रेस ने कराया था 26/11 का हमला। आतंकी को हिंदू बताने की हुई थी कोशिश। सरकार के पूर्व अधिकारी ने किया खुलासा। भारत सरकार के एक पूर्व अधिकारी ने जो खुलासा किया है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। सालों तक देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का ऐसा घिनौना सच सामने आया है जो अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मंशा पर शक पैदा करता है। लेकिन इन बातों को मानने की सबसे बड़ी वजह है वो अधिकारी जिसने इसका खुलासा किया है। आरवीएस मणि एक ऐसे अधिकारी जो कांग्रेस सरकार के दौरान गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी के पद पर थे। आरवीएस मणि ने एक न्यूज एजेंसी के साथ खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने 26/11 हमले, कांग्रेस और कसाब को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे यूपीए सरकार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाने के लिए कितनी घटिया चाल चली गई थी। पूरी खबर बताएंगे। इससे पहले आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी बेबाकी से खबर दिखाने का रिस्क बहुत कम चैनल उठाते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे रामास्वामी वेंकट सुब्रमणी ने बताया कि मुंबई का 26/11 हमला कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि ये कांग्रेस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच की एक सोची समझी फिक्सिंग का नतीजा था। वही आईएसआई जो हमारे जवानों पर हमले करवाती है, जो कश्मीर में आतंक फैलाती है। पूर्व अधिकारी का दावा है कि भारत की तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने उसी आईएसआई के साथ फिक्सिंग की थी और इसी फिक्सिंग की वजह से मुंबई में भीषण धमाके हुए, ताज होटल जला और सैकड़ों बेकसूर भारतीयों की जान गई। आरवीएस मणि के दावों ने दिल्ली की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। देश के लोगों ने जिन नेताओं को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, जिन नेताओं पर भारत के करोड़ों वोटर्स ने भरोसा किया, उन नेताओं ने सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारत पर हमला करवा दिया। लेकिन साजिश सिर्फ हमला करवाने तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे एक और खौफनाक और जहरीला एजेंडा था, जिसने कांग्रेस के अंदर के हिंदू विरोध को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। आरवीएस मणि बताते हैं कि तत्कालीन सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी कि कैसे भी करके मुंबई के इन आतंकी धमाकों को हिंदू आतंकवाद यानी भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों से जोड़ दिया जाए। वो चाहते थे कि दुनिया भर में हिंदुओं को आतंकवादी साबित कर दिया जाए ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। और इसका सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत है 26/11 हमले में अजमल कसाब की तस्वीरें। जब पाकिस्तानी आतंकवादी ताज होटल और सीएसटी स्टेशन पर गोलियां बरसा रहा था, तब उसके हाथ पर कलावा बंधा हुआ था, जिसे हम लोग आमतौर पर अपने घरों में पूजा पाठ या शुभ कार्यों के दौरान कलाई पर बांधते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी स्क्रिप्ट थी। पूर्व अधिकारी के बयानों से साफ है कि अगर उस रात मुंबई पुलिस के वीर जवान तुकाराम ने अपनी जान पर खेलकर कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता और कसाब मारा जाता, तो ज्यादा चांसेस थे कि हमलावर के कलावे को दिखाकर हिंदू आतंकवाद जैसे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती। आरवीएस मणि ने सीधे कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह का नाम लेकर कहा कि उन्होंने ही मुझ पर दबाव बनाया था। दिग्विजय सिंह ने उनसे कहा था कि तुम अपने केसेस की जांच में हिंदू टेररिज्म यानी हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करो। ये देश के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश थी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आखिर में गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी ने जो खुलासा किया, उसने कई सवाल और खड़े कर दिए हैं। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री 2014 से पहले गुजरात की कमान संभाल रहे थे। केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार को इस बात का अच्छे से अंदाजा हो चुका था कि गुजरात के दो नेता यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी आने वाले समय में भारत की राजनीति का नक्शा बदलने का मादा रखते हैं। वो समझ चुके थे कि अगर मोदी को नहीं रोका गया तो दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। आरवीएस मणि ने पॉडकास्ट में खुलासा किया कि इशरत जहां एनकाउंटर मामले में जानबूझकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाना बनाने की कोशिश की गई। देश की सुरक्षा एजेंसियां और अदालतों का इस्तेमाल करके इन दोनों नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने और जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। एक खुखार आतंकवादी जो गुजरात के मुख्यमंत्री को मारने की प्लानिंग करने आई थी, उसे मासूम बताने की कोशिश हुई, सिर्फ इसलिए ताकि नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके। यानी एक तरफ पाकिस्तान से साठगांठ, दूसरी तरफ देश के हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश और तीसरी तरफ अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए सरकारी तंत्र का घोर दुरुपयोग। लेकिन 2014 में देश की जनता ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया। कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई और फिर अब तक तो हम कांग्रेस का डाउनफॉल ही देख रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी को लेकर ये सारे आरोप गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने लगाए हैं और हमारा मानना है कि अगर इन खुलासों में जरा भी सच्चाई है, अगर 1% भी ये बात सच है, तो वर्तमान भारत सरकार को बिना किसी देरी के इस मामले की तह तक जाकर एक हाई लेवल जांच बैठानी चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और अगर कांग्रेस का इतनी बड़ी साजिशों में हाथ है तो उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।